नमस्ते। समझ में नहीं आ रहा है कि ये समस्या आखिर कितने दिनों तक चलती रहेगी। मन में हमेशा डर सा लगा रहता है। ये समस्या मेरी नहीं, आपकी नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाकर रख दिया। दिनों दिन इससे पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। शुरुआत में लोग सतर्क थे, सावधान थे, लेकिन दिनों दिन लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से यह वायरस दिनों दिन फैलते ही जा रहा है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वायरस के खतरे से अनभिज्ञ हैं। खासकर ग्रामीण इलाके के लोग, अनपढ़ महिलाएं, निर्धन असहाय लोग, उन्हें ये तक नहीं पता है कि ये वायरस क्या है और इसके खतरे से उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे चिंता और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस वायरस के खतरे से बचने के लिए कोई दवा अब तक तैयार नहीं हुई है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो लोगों में डर का होना स्वाभाविक। अब हमारे पास एक ही विकल्प है, और वो है कि हमें स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना। हम ऐसा भोजन करें जो हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। तुलसी का पौधा जो अभी प्रणव में है, घर घर में, हिंदू धर्म में प्राय घर घर में इसकी पूजा सुबह और शाम होती है। तो तुलसी के पत्ते का प्रयोग आप खाली पेट करें या उसमें लौंग, अदरक और काली मिर्च डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। हल्दी जो है वो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, तो गर्म दूध में आप हल्दी डालकर पिए तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। योगा को भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। प्राय लोग यही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं। अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें। सुबह और शाम थोड़ा सा योग अवश्य करें। मेरे दादाजी कहते थे कि रोग और शत्रु से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। तो शुरुआती दौर में आप अगर किसी भी तरह की परेशानी से, जैसे कि कोरोना वायरस में क्या है कि कोरोना वायरस और फ्लू, इन दोनों के लक्षण एक ही जैसे हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी गले में खराश या दर्द महसूस करते हैं तो इसे अनदेखा ना करें। हमारी छोटी सी लापरवाही भयंकर रूप धारण कर लेती है बीमारी का। और अभी की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा परेशानी की स्थिति है नीट्स में बैठने वाले स्टूडेंट्स की, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल कश्मकश की है कि वे क्या करें। एक तरफ कैरियर है और दूसरी तरफ इस कोरोना वायरस का भय। तो युवा वर्ग से यही कहना चाहूंगी कि अपनी परीक्षा निर्भीक होकर दे। आप देखेंगे कि आप एग्जाम देकर चले भी आए और आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई। अगर मन में धैर्य हो, संयम हो, आत्मबल हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो हर परेशानी का समाधान है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच में इतनी बड़ी दूरी बढ़ गई है। हम आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हम इस वायरस से पीड़ित ना हो जाए। एक सवाल मेरे मन में बार बार आते हैं, और वो सवाल ये है कि अभी इस वायरस को लेकर हम लोगों में इतनी दूरी बढ़ गई है। हम अपने सगे संबंधी से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि कहीं हम इस वायरस से पीड़ित ना हो जाए। तो इस वायरस से की समस्या से मुक्त हो जाने के बाद क्या बाद में भी ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहेगी, या प्रेम, सहिष्णुता और विश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति जागृत होगी? और ऐसी भावना जागृत होगी हमारे मन में प्रेम और विश्वास की, जो शायद विश्व कल्याण की